आज का टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास कोई अवतल दर्पण है या फिर कोई उत्तल दर्पण है, जब इनके सामने हम विभिन्न स्थितियों पर कोई बिंब या वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, अर्थात कि वो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु के बराबर बनेगा या वस्तु से छोटा बनेगा। इस टाइप की चीज़ों का हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए कि जैसे ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र कहलाता है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका केंद्र जो है वो ध्रुव कहलाता है और ये मुख्य अक्ष है। सी और पी से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर आकर के यहाँ पर मिलेगी वो बिंदु जो है मुख्य फोकस कहलाता है। तो अब सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात करते हैं कि अवतल दर्पण पर हम वस्तु कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस साइज का बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में हम वस्तु कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। सबसे पहले तो वस्तु जो अनंत पे हो सकती है, अनंत पर हो सकती है। अनंत के बाद जैसे अनंत यानी काफ़ी दूर हो गया, उसके बाद जैसे वस्तु इधर आएगी तो ये सी से और अनंत के बीच में जो स्थिति होती है वस्तु की उसको कहते हैं सी से परे। फिर एग्जैक्टली आप सी पर भी वस्तु रख सकते हो। वस्तु को हम वैज्ञानिक भाषा में बिंब कहते हैं। बिंब मैं जब भी यहाँ बिंब या वस्तु का नाम लूँ तो उसका मतलब एक ही है। तो पहली पोजीशन मैंने क्या बताया, अनंत पर, उसके बाद सी से परे, उसके बाद सी पर, फिर सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, उसके बाद एफ पर और फिर एफ और पी के बीच। ये तो है बिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ये आपने याद रखना है। अब देखिए कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और अनंत से आगे देखिए कि हम वस्तु जो है कहाँ रख सकते हैं, सी और अनंत के बीच में, जिसको हम बोलते हैं सी से परे। तो पहले प्रतिबिंब बना था एफ पर। जो वस्तु देखिए कि राइट हैंड साइड की तरफ आती है तो प्रतिबिंब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ये याद रखना आपने। तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच। अब एक स्टेप और आगे आ जाइए। अब वस्तु आ गई सी पर, प्रतिबिंब कहाँ था, एफ और सी के बीच में। जो आपने वस्तु राइट की तरफ सरकाए तो प्रतिबिंब लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, यानी ये भी सी पर आ जाएगा। अब वस्तु जो है सी और एफ के बीच में थोड़ा और राइट तो प्रतिबिंब भी थोड़ा और लेफ्ट। सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब चला जाएगा सी से परे। अब वस्तु को आप ले आए कहाँ पर, एफ पर, तो प्रतिबिंब यहाँ था, अब ये और भी आगे यानी अनंत पर चला जाएगा। अब वस्तु आ गई एफ और पी के बीच।
एफ और पी के बीच अगर आ गई है तो अनंत से आगे तो कुछ है ही नहीं। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। ओके, अब ये तो है प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज। अब देखिए, सबसे पहले जो साइज बनेगा यानी जो एफ पर बनता है वो बिल्कुल छोटा बनेगा। हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु साइज, अत्यधिक छोटा। अत्यधिक छोटा से फिर उसके बाद ये बनेगा छोटा। उसके बाद जैसे वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति एक ही जगह पर आ गई तो यहाँ पर बनेगा वस्तु या बिंब के बराबर, बिंब के बराबर। अब पहले बिंदु साइज, फिर छोटा, फिर बराबर, अब बड़ा बनेगा। ठीक, अत्यधिक बड़ा है, विवर्धित बोल दे सकते हैं, विवर्धित। और यहाँ पर भी इसको हम दर्पण के पीछे जो बनेगा वो भी विवर्धित बनेगा। विवर्धित का मतलब बड़ा ही होता है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि वस्तु हम कहाँ पर रखें तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा। साइज तो देखिए यहाँ से इधर बढ़ता ही जाएगा। ठीक, पीछे बनेगा वो भी बड़ा ही बनेगा। वस्तु जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी और प्रतिबिंब राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसकी स्थिति याद रख सकते हैं। साइज भी आसान नहीं है कि छोटे से बड़ा होता जाएगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति बिल्कुल सिंपल है, याद रखना कि इस साइड जितने भी इमेज बनेंगे वो सारे उल्टे बनेंगे। कैसे बनेंगे? उल्टा, इधर पे उल्टा 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 और उल्टा। लेकिन जो दर्पण के पीछे जो बनेगा वो बनेगा सीधा। और प्रकृति में एक चीज और लेते हैं कि इधर जो बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। ये वास्तविक 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 वास्तविक, लेकिन ये बनेगा आभासी। ठीक, तो इस तरह से हम जो एक सारणी तैयार कर सकते हैं और इसे हम याद भी रख सकते हैं कि जब बिंब की स्थिति कौन सी है तो प्रतिबिंब की स्थिति कौन सी होगी, उसका साइज कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। कि साइड जितने बनेंगे उल्टे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, पीछे जो बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये वास्तविक और आभासी क्या होते हैं, तो इसको मैं डिटेल से तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इसका एक मोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है जिसको आप स्क्रीन पर ले सकते हो, यानी जिसको आप पर्दे पर दिखा सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और आभासी प्रतिबिंब होता है जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, जैसे हम समतल दर्पण में अपना इमेज देखते हैं तो वो सिर्फ आप देख सकते हो लेकिन उसको पर्दे पर नहीं ले सकते, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है, आभासी कौन सा होता है। चलो देखिए एक्सपेरिमेंट। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब है, जैसे पेंसिल है, इसका प्रतिबिंब आप समतल दर्पण में देखिए, दर्पण पड़ा है, इस दर्पण में आप देख सकते हैं लेकिन इसे आप स्क्रीन पर
नहीं ले सकते, एक पर्दे पर शो नहीं कर सकते। तो ये जो प्रतिबिंब आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। तो देखिए कि मेरे सामने जो है मेरे रूम का एक दरवाज़ा है, इसको ध्यान से देखिए ऊपर तक। ऊपर जैसे इसके सरिये से लगे हुए हैं, नीचे दरवाज़ा है। तो मैं इस दरवाजे का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के द्वारा यहाँ पर सामने स्क्रीन पर ले रहा हूँ कि जैसे कि ये उल्टा प्रतिबिंब जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये दरवाजे के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर ले सकते हैं वो प्रतिबिंब क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो अगर पीछे लाइट की व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती तो प्रतिबिंब और अच्छा दिखाई दे सकता था। आप अपने स्कूल की लैब में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता था कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की अगर अलग अलग स्थितियां हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो चाहो तो आप ये टेबल यहाँ वीडियो से नोट कर सकते हो, नहीं तो आपकी बुक में भी ये टेबल जो है वो अवेलेबल होगी। इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसको याद करें। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं और इस बुक में जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 1 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यदि अवतल दर्पण के सामने अगर बिंब सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका साइज पूछा जा सकता है, उसकी प्रकृति पूछी जा सकती है। या ये पूछा जा सकता है कि यदि अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब रखा हुआ है और उसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो सीधा है तथा आभासी है, तो बिंब जो है वो कहाँ रखा हुआ है? सीधा और आभासी देखिए सिर्फ एक स्थिति में है, तो वो आप इसका जवाब दोगे कि पी और एफ के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब आइए इस पूरे टेबल को मैं इस एनिमेशन के द्वारा समझाता हूँ कि ये यहाँ पर हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है और ये इसका ध्रुव है। अब आपने सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो ये वस्तु है और एक ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। तो अब जैसे जैसे हम इस वस्तु की पोजीशन चेंज करेंगे, आपने इस इमेज के साइज पे ध्यान देना है, इसकी पोजीशन पे ध्यान देना है, इसकी स्थिति पे ध्यान देना है, ये कहाँ जा रही है और इसका साइज भी कैसे चेंज हो रहा है, इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। और ये उल्टा है कि सीधा, इस चीज़ पे भी आपने ध्यान देना है, ये बदलने के साथ साथ। तो देखिए, हमें सबसे पहले तो अगर ये वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अनंत पर ले जाने वाला ये एनिमेशन में फैसिलिटी नहीं है। तो आगे देखिए कि अगर ये सी से परे हो, सी से परे हो तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना है, एफ और सी के बीच में बना है। ओके, तो देखिए जैसे जैसे सी की तरफ आता जा रहा है इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी इस बिंब के साइज से प्रतिबिंब का साइज छोटा है। लेकिन जैसे ही हम इसको सी पर लेकर आएंगे तो देखिए दोनों का साइज क्या होगा, बराबर हो गया।
और वस्तु भी C पर है और प्रतिबिंब भी C पर है। इसी तरह से अगर वस्तु C और F के बीच में जाएगी, ये वस्तु C और F के बीच में जाएगी तो प्रतिबिंब C से परे चला जाएगा। साइज भी देखिए बड़ा है और अभी भी उल्टा है। और इसी तरह से अगर ये हम फोकस पर ले आते हैं तो देखिए कि आगे समांतर किरणें बनती है, आगे अनंत पर जाकर के मिलती है। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब अगर F और P के बीच में अगर हम वस्तु को ले आते हैं तो देखिए प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। और यहाँ पर देखिए किरणें सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब है, या यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि आभासी प्रतिबिंब जो है सिर्फ एक ही केस में बनता है, जब वस्तु या बिंब कहाँ रखा हो? F और P के बीच में रखा हो। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और बड़ा होता है, इसको याद रखिए, इस पर सुनाते हैं। तो बाकी ये जो किरणें जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसके बारे में चर्चा हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।